तीर्थम वंदन गुरुदेव जी निरंजो नाम तत्सार राम मेटा परम विकार तीर्थ वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार अंत शरणों सतगुर दयाल को मुकैर दय नित पद संगत साधि नमो नमो सुखनाम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन चरण कमल नमो राम केवल ब्रह्म सतगुर सतवल जन सुख सारण वंदन करे आदि राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार श्री सब संता को प्रणाम रे प्रतिमा प्रणाम श्री निभाए परुमाए मेरे राम राय जो भक्ति दान रे जोड़ करुणा करुणा निधान आगे लागे मिठो राम नाम रे सर्वना सुनु तो राम रस न सुनु तो राम पानी में गेहूं तो राम संतान नाम की प्रतीक दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रतीक सुख सारण साची इन बोलो अनंत श्री दयाल जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने अनंत श्री शरण जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने राम सभा सु राम जी राम जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और मेहर से चतुर्मास के पावन दिनों में अनंत श्री शरण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्त माल को सेवन कर रहे थे। नाम के प्रत्येक भक्त माल में आज कभी शादी का है नाम की प्रत्येक लाया बलद कबीर घर नाम की प्रत्येक चाहे नाम दे की छान रे नाम की प्रतीक दोए दादू देखे बिजली खान चीनी के पलोटे के आयो राजा रे नाम की प्रतीक सुनो मल्लुका के साथी साथ बदला में दिया राम सवाला के जान रे नाम की प्रतीक दास धन्ना को ने पायो खेते नाम के प्रतीक सुख सर्व संचिया रे नाम की प्रतीक लाया बालक कबीर। यहाँ पर कबीर साहब का प्रसंग है। सतगुरु कबीर साहब नाम लिवारी श्रोमणी कवि थे। जो सच्चे महात्मा होते हैं उनकी क्रोध भी अनेक कहते हैं जब इस धरती पर एक भगवंत पैदा होता है तो उसका विरोध करने के लिए 20 जमूत पैदा हो जाते हैं। 20 ऐसे कहिए से निकल करके इनके सड़ना चला जाए। तो जिस समय सतगुरु कबीर साहब ने धर्म प्रचार किया उस समय काशी के ब्राह्मणों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो जिनकी सच्ची भक्ति होती है वो प्रकट हो जाती है, छानी नहीं होती है।
प्रकट साचा पंथ तुले गुरु की को नाम इल गुणे इल भक्ति सत्या सुपर्ण नाम। जिन्होंने सच्ची भक्ति करी भक्ति प्रकट हो जाती, वो भक्ति के प्रभाव से उनकी कीर्ति होने लग जाती है, चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार महिमा होने लग जाती है। ब्राह्मणों ने देखा आजकल कबीर साहब की ज्यादा मान्यता हो गई है कि सब लोग उसके पास जाते हैं। हम ब्राह्मण हैं, कबीर साहब कबीर जी तो ये जाति से मुसलमान हैं, लेकिन महात्माओं की कोई जात नहीं होती है। ब्राह्मणों ने विरोध किया कि इनकी बदनामी की जाए, इतने बड़े महात्मा होते हैं लेकिन इनकी बदनामी करी जाए। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, एक पत्रिका लिखी, उस पत्रिका में प्रोग्राम लिख दिया और उसमें एड पता लिख दिया कि कबीर साहब के घर भंडारा है। वो पत्रिका लिख करके वो साधु संतों में ब्राह्मण को बांट दी। अब जिसको ये पत्रिका मिली पढ़ करके बड़ा राजी, अरे वाह कबीर के घर भंडारा है, तो भंडारा भोजन भी मिलेगा तो साथ में पूजा भी मिलेगी, डबल फायदा। अब जिसने सुना वो साधु संत महातो कबीर के घर जाने लगे। जैसे कबीर के घर जाने लगे, कबीर साहब ने देखा महात्मा की टोली मेरे घर की तरफ आ रही है, ऐसी आज क्या विशेष बात, आज भी पड़ रही है। ऐसे कबीर साहब घर से बाहर निकले, वो सामने आ गए। उन सबको ने कहा भाई साहब सुनो सुनो, कबीर का घर कहाँ है? कबीर साहब थे जिनसे पूछ रहे थे, भैया कबीर का घर कहाँ है? आज कबीर के घर ऐसी क्या विशेष बात है जो आपकी टोली की टोली आई है? तो संत कहने लगे आज कबीर के घर भंडारा है। अच्छा भंडारा है, बोलो सामने घर है, अरे लो कबीर साहब ने दिया सामने घर है। कबीर साहब ने कहा मेरे घर में कुछ खिलाने के लिए कुछ सामग्री तो है नहीं, ये पूरी संतों की जमात टोली की टोली आ रही है, इनको कैसे भोजन प्रसाद भंडारा किया जाए? अब कबीर साहब ने वो तो अपने छाने से जंगल में निकल गए खेत में और जाकर के आसन लगा दिया, अपने तो भजन करने बैठे। प्रभु अब ये समस्या आप हल करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब ये साधु संत आए, चाहे इनको भूखा भेजो चाहे भोजन करा दो। कबीर साहब तो अपने राम जी का नाम लेने के लिए भजन करने बैठ गए। अब उधर से देखें तो जमात की जमात चली आ रही, सैकड़ों साधु के घर पहुंच गए। विष्णु भगवान ने सोचा देखो ये पंडितों की चाल, मेरे भगत का विरोध करने के अपमान करने के लिए षड्यंत्र रचा है और भगत की रक्षा करना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, कबीर साहब का स्वरूप बना लिया। कबीर साहब का स्वरूप बना करके एक बढ़िया बैलगाड़ी जोत करके लगा करके उसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन भोजन प्रसाद रख करके, लाडू जलेबी जो भी भोजन प्रसाद होता है सब सामग्री रख करके भगवान आ रहे हैं बैलगाड़ी लेकर के। और जैसे ना घर पहुंचे तो भगवान उस सामग्री को नीचे उतारने लगे। प्रकार के संतों महात्माओं अब लगाओ, सब पंगत लगाओ, सब साधु अपने अपने पंगत लगा बैठे। इस तरीके से परमात्मा ने कबीर साहब का स्वरूप बना करके कबीर के घर बालक लेकर के आए, सभी संतों को भोजन प्रसाद कराया। नाम के प्रति चलाया बालक कबीर घर, नाम की पकड़ बिछाई नाम की छानरे। तो परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं
जो मेरा हो जाता है मैं उसकी पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेता हूँ। ऐसे जो जो हो जा मेरा जगत कर दूँ तेरा, और जो वो मेरा तुम छोड़ दूँ तेरा। तो जब हम परमात्मा के अधीन हो जाते हैं, सब कुछ सौंप देते हैं, फिर परमात्मा सब तरह से हमारी रक्षा। नाम की प्रतीक छाई नामदेव की छांदरे। अब यह नामदेव जी का एक प्रसंग छोटा सा है कि नामदेव जी महाराज की झोपड़ी बनाने के लिए भगवान आ गए। भगवान आ गए कैसे आए तुम्हारे? तो नामदेव जी महाराज भी प्रभु के बड़ा अनन्य भगत थे। नित्य अपने मंदिर में जाना, सत्संग में जाना, रोजाना भजन करना, जितने पूजा पाठ करना, अपना अधिक से अधिक समय अपने भजन में लगाते थे। एक दिन की बात कि वो दिन में अपने घर से निकल करके कहीं जंगल में चले गए। वहां जा करके तो गांव में तो चहल पहल रहती है, वातावरण तो वहाँ इधर उधर आते होते, लोग कुछ चिल्लाता है तो होता है तो होता है। तो नामदेव जी महाराज दिन में अपने घर से निकल करके सीधे जंगल में चले गए, वहां लगा लिया आसन। उधर घर में क्या हुआ, घर में आग लग गई। आग लग गई तो गांव वालों ने, मोहल्ला वालों ने देखा कि नामदेव के घर में आग लग गई, नामदेव के घर में आग लग गई। जिसने सुना तो दौड़ करके आया। कोई तो कोई पानी डाल करके आग को बुझाते, कोई घर में घुस करके उनके सामान को बाहर निकाले, कभी शाम का सब सामान जल जाएगा। सब लोग सेवा में आ गए, कोई तो आग बुझावे, कोई कभी शाम का रखा हुआ सामान घर से निकाल करके बाहर रखे। और दो चार लोग उनके नामदेव जी की ढूंढने गए कि नामदेव जाकर है कहाँ, ऐसा तो नहीं कि अंदर हो इसके अग्नि के अंदर। कई लोग गाँव में आवाज लगाने लगे, किसी निकाल कर खेतों में गए, जंगल में गए, तो दो चार लोग दौड़ते दौड़ते गए, नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे घर में आग लग गई है, जल्दी चलो। अब वो जबरदस्ती उनको उठा लाए वहां से। अब नामदेव जी घर में आए तो देखते हैं अरे घर में आग लगी है। वो तो बड़ा राजी प्रसन्न हुए, खुश हुए, बोले ओ भाग जिन भाग, आप तो मेरे यहाँ भगवान अग्नि के रूप में प्रकट हुए, अग्नि के रूप में प्रकट हुए। और जो लोग सामान निकाल रहे थे, जो रखा को बाहर निकाला था, वो नामदेव जी निकला हुआ सामान था उठा के फिर अग्नि को फेंक रहे थे, देख रहे थे। गाँव वालों ने कहा कि नामदेव जी क्या कर रहे हो, एक हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तुम्हारा सामान निकाल रहे हैं, बचा तुम उल्टा डाल रहे हो। बोले नहीं नहीं, मैं भगवान की काम में मदद कर रहा हूँ कि भगवान इसी में राजी है। जब भगवान मेरा घर जलाने में राजी है तो फिर मेरे को कौन सी परेशानी, ठीक है मैं भी इनकी मदद करूँ भगवान की। गाँव वाले बोले नामदेव जी का पागल हो गए क्या? बोले पागल नहीं हो गया, पागल तुम हो गए हो, ठीक है। ऐसा बोलते ही गाँव वाले नाराज हो गए, चले गए। अब नामदेव जी महाराज जितना भी सामान बाहर निकला हुआ सब उसमें डाल दिया, सब जल करके राख हो गया। अब नामदेव जी महाराज अपने नित्य साधना करे, भजन करे। उधर गांव वालों ने सलाह कर दी, देखो अपने कोई भी इसकी झोपड़ी चबाने के लिए नहीं जाएगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, ऐसा पागल आदमी बताओ। अब इनकी सहायता करते हैं और ये उल्टे को अपने पागल कहता है, कोई नहीं जाएगा इसकी छांछ बनाएंगे, रहने दे, ठंड में ठंडने को मरने दो। नामदेव जी महाराज अपने साधना करते, ध्यान करते थे। भगवान को चिंता हुई कि गाँव वाले लोग बढ़िया आराम से झोपड़ी के अंदर रहते हैं, ब्याज के अंदर घुस जाते हैं, मस्ती लेते। मेरा भगत ये रात में ठंड में ठिठुरता है, जरा दुख पाता है। तो भगवान ने कहा, इस भगवान बोले लक्ष्मी जी देखो
आप यहाँ ठहरो, मैं जाता हूँ। बोले प्रभु कहाँ जाते हो? अरे हमारे भगत है ना, इसके कोई छाने झोपड़ी बनाना है, इसकी छान छवाना है। लक्ष्मी जी बोले कि मैं भी चलूंगी। विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी जी साथ तो चले, वहां देखने से काम नहीं चलेगा, वहां ठीक है कुछ आपको भी मदद करनी पड़ेगी। वहां भगवान ने कुछ पार्षदों को बुला लिया। वो पार्षद जंगल में से कोई लकड़ी लाने लगा, कोई बांस लाने लगा, कोई घास फूस लाने लगा, और भगवान उसको सेट करने लगे। और लक्ष्मी जी उठा उठा के कभी रस्सी देती है, कभी दांतड़ा देती है, कभी कुछ पकड़ाती, कभी कुछ पकड़ाती, कभी कुछ पकड़ाती, कभी बेटा पकड़ाती। अब दोनों लक्ष्मी, विष्णु भगवान लक्ष्मी दोनों ही नामदेव जी महाराज की झोपड़ी बना रहे हैं। तो बाद में पार्षदों को बुला करके उस झोपड़ी को छवा दिया। भगवान बोले देखो नाथ, भगवान बोले लक्ष्मी जी अब ये छान तो छा दी है, लेकिन ये घर तो एकदम गंदा संदा काला काला पड़ा है, घर में आगे तो घर काला तो हो गई। एक काम और करो, ऐसा करो इस घर को थोड़ी साफ सफाई कर दो, कि गाय का गोबर ला करके तो इसकी पुताई करो। अब लक्ष्मी जी माँ, लक्ष्मी जी गोबर ला के पूरे घर की पुताई करती है। इस तरीके से देखो भगवान भी भक्तों की रक्षा करते हैं, भगत के बस में है भगवान। प्रभु तो भक्तों के बस भाई, जात वर्ण कुल रीत नाई नहीं रीत चतुराई। प्रभु तो भक्तों के बस में, प्रभु तो भक्तों के बस में होते हैं। तो नाम की प्रतीत छाई नाम देव की जान निछान, नाम की प्रतीत दोए दादू देखे बिजली खान, चिरी के पलोटे के हारियो राजा मान रे। यहाँ पर दादू जी महाराज का प्रसंग है। तो दादू जी महाराज परमात्मा के उन्होंने भगत थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। निरंतर अपना सत्संग करना, धर्म प्रचार करना, ये संतों का काम यही होता है। ठीक है, लेनो नाम कहनो ज्ञान सार संता वही काम, संत महात्मा को काम यही है, राम जी का नाम लेना और ज्ञान कहना। अब तो दादू जी महाराज सत्संग सुनाते थे, लोग उनकी सत्संग में जाने लगे, बड़ा प्रभावित होते थे, भीड़ लगने लगी। बादशाह अकबर का एक दीवान था, सेनापति बिजली खान, वो चिढ़ता था। उसने कहा देखो कि हमारे राजा के यहाँ तो कोई नहीं जाता है, और यह दादू जी के यहाँ भीड़ लगी रहती है, इनको लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उस बिजली खान ने क्या किया, एक बैनर छपाया, बैनर, उस बैनर पे लिखवा दिया कि जो दादू जी महाराज की सत्संग में जाएगा उसको 500 रुपए जुर्माने देने पड़ेंगे। और बैनर लिखा करके लगवा दिया बैनर। और कोई राम जी की ऐसी कृपा हुई कि चिरी के पलोटे वो तो अंक ही बदल गए। उस बिजली खान ने दिखाया कि जो दादू जी महाराज के सत्संग में जाएगा उसको 500 रुपए जुर्माने देने पड़ेंगे। लेकिन वो तो उल्टा ही हो गया। लेकिन उल्टा क्या लिखा, जो दादू जी महाराज के सत्संग में नहीं जाएगा उसको 500 रुपए जुर्माने देने पड़ेंगे, ऐसा लिख दिया। नाम की प्रतीत तो दादू बिजली खान, चिरी के पलोटे काली राजा मान रहे। भगवान अपने भक्तों की कभी हार नहीं होने देते, भले देर हो जाए। भगवान के यहाँ देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। परमात्मा के यहाँ देर तो हो सकती है लेकिन कभी भगत के संत की हार नहीं होती है, उसको सफलता ही मिलती है।
नाम की प्रत्येक जो दादू दे के बिजली खान चिरी के पलोटे खाली राजा मान गए। नाम की प्रत्येक सुनो मधुका के साची साथ बदला में दिया दारू सरवाला के जान रे। नाम की प्रत्येक दास धन्ना को ने पायो खेत नाम के प्रत्येक सो को साण साची आण रे। यहाँ पर धन्ना भगत का प्रसंग है। धन्ना की जाति से जाट थे। परमात्मा के अनन्य भगत ने प्रत अपने सुबह जल्दी उठना और प्रभु को याद करना, भजन करना, स्मरण करना और माता पिता की सेवा करना, आज्ञा मानना, बड़ा अच्छा जीवन था इनका। एक दिन की बात, इनके पिताजी बोले धन्ना, सब गांव के सब लोगों ने अपने अपने खेतों बो दिए हैं, बीज डाल दिया है और तू घर में बैठा रहता है। या अपने खेत में भी बैलों को ले जाओ, उनको जोत करके उनको बीज डाल देना, बीज को बो देना, देखिए अपने भी खेत में फसल आ जाए, धान पैदा हो जाए। अब धन्ना जी पिता के कहने से घर में रखा हुआ जो बीज था बोने का वो बीज लिया और साथ में बैल लिए और हल ले लिया। बैलों को लेकर के हल साथ लेकर के अब वो खेत की तरफ जाने लगी। जब खेत पे जा रहे थे तो रास्ते में कोई महात्मा एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उस धन्ना ने महात्माओं को देखा, धन्ना भगत ने महात्माओं को देखा और प्रणाम किया और पास में जाकर के उस राम राम किया और पास में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। संतों ने कहा अरे धन्ना जी, हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे, हमने सोचा आज भोजन प्रसाद धन्ना के घर ही करेंगे और तुम खेत में जा रहे हो। धन्ना जी बोले देव बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो आज अपने खेत पे ही आज अपने भोजन प्रसाद रसोई बनाते हैं खेत पे। अब वो धन्ना उन संतों को लेकर के खेत पे गया, एक पेड़ के नीचे उनका आसन लगा दिया, महात्मा बैठ गए। बोले गुरुदेव बस थोड़ी देर आप यहाँ बैठ करके अपने नित्य करो, पूजा पाठ ध्यान करो, मैं थोड़ी देर में अभी आपको उसे तैयार करता हूँ। और जो खेत में डालने का जो बीज था, वो उस बीज को लेकर के बीज को लेकर के गया गांव में। उसने आधा गेहूं थे बीज था, वो आधे गेहूं तो उसने पिसवा लिए, आधे उसने के वो बेच मार करके सब्जी ले आया, कुछ बर्तन ले आया, नून हल्दी मिर्च मसाला फटाफट ला करके खेत पे आ गया। और वहीं खेत में ही एक जमीन में बढ़िया सी भट्टी में चूल्हा बनाया, वहीं भोजन प्रसाद बना। धन्ना भगत ने वहीं खेत में बड़ा भाव से प्रेम से रसोई बनाई और संत महापुरुषों को प्रसाद जिमाया। संत महात्मा उस प्रसाद को जीवन के बड़ा राजी प्रसन्न हुए और तो महात्मा धन्ना भगत को आशीर्वाद दे करके चले गए। उधर उसने देखा, ना विचार करने लगा अब क्या करूं, जो मैं बीज लेके आया वो तो महात्मा को फैला दिया, अब खेत में क्या डालूं, क्या बोलूं। और मैं घर जाऊंगा, खाली जाऊंगा तो पिताजी डांटेंगे, फटकारेंगे, अगर सच्ची बात कही तो। उसने क्या किया, वो धन्ना भगत ने अपने बैलों को खेत में चलाया, हल चला करके उसने ऊपर से पाटा फेर दिया और जा करके चुप चला गया, घर चला गया। अब घर जाने के बाद वो तो अपने राम जी का नाम लेता, राम भरोसे कि राम भरोसे राखिए ऊन मने काई, तो राम विश्वास के राम जी बस जैसा। अब आपके हाथ में खेत में फसल हो गया तो वो तो अपने नित्य प्रभु को याद करे, भजन करे, स्मरण करे। उधर गांव के लोग कहने लगे अरे धन्ना जी आपके खेत में फसल तो बहुत बढ़िया खड़ी है, तो हरी हरी। धन्ना बोला तो मेरी मजाक बनाते हो,
तुम्हारे खेत में अच्छी फसल है कि मेरी मजाक बनाते हो, बना लो मजाक। फिर और दूसरे लोग कहते थे तो धन्ना तो खेत की तरफ जाता ही नहीं था रखवाली करने के लिए। उसने कहा जब अपने खेत में बीज ही नहीं डाला तो फसल कहाँ से आई, क्या रखवाली करो वहां जाकर के। जो आस पास पड़ोस के लोग थे वो अपने खेत को रखवाली करने के लिए फसल देखने जाया करते थे, और जो वहां देख करके आते थे तो फिर उसको कहते थे धन्ना तुम्हारे खेत में आप बीज कहाँ से लेके आए, कौन सी पतंजलि का कौन सी बढ़िया कंपनी का बीज लेके आए कि तुम्हारे खेत में फसल तो बहुत बढ़िया है, एकदम हरी हरी। ना जी कहते भाई बना लो मजाक। गांव के लोग सब उसकी कहने लगे धन्ना तुम्हारे खेत फसल बहुत बढ़िया है। एक दिन धन्ना के पिता ने कहा धन्ना तू खेत की तरफ नहीं जाता है, सब गांव के लोग वहां जाते हैं, तुझे खेत देख कर गया। पिता के कहने से धन्ना जी खेत पे गए, देखते हैं वहाँ एक बढ़िया फसल वहां पर हरी भरी। उस फसल को देख करके ना बड़ा खुश लगा, बाप देखो मैंने संतों को भोजन प्रसाद दिखाया, बढ़िया फसल। राम जी ऐसे हैं जो बिना बीज के खेत को दिए परमात्मा को, परमात्मा तो समर्थ है जो असंभव को संभव कर देते हैं। देखो राम जी का नाम लेने में और सेवा करने में भोजन में बड़ा महत्व है। दीजिए तो अनुदान को, लीजिए सो वरना। लेना है तो अनुदान करो और लेना है तो हरि का नाम लो। रंजब रंज में डालता शेष गुणाफल होए और संतन के मुख डालता के जब हम खेत में एक बीज डालते हैं, एक बीज के 1000 दाने हो जाते हैं। तो हम अब संतों के मुख में डालेंगे, राम सिंह को जिमाएंगे तो क्या परमात्मा हमारे कभी रखेंगे? कभी खिलाने पिलाने से कभी भी कम नहीं होता है। दान दिया क्योरी चोच बर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिया धन ना घटे के गे दास कबीर। दान दिया धन ना घटे के गे दास। दान करने से, सेवा करने से कभी घर में कभी नहीं आती, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो नाम की प्रत्येक दास धन्ना को निपायो खेत, नाम की प्रत्येक सुख शांति आनंद। सुख शांति महाराज समझाते हैं धन्ना भगत ने भगवान पर भरोसा किया, विश्वास किया, देखो परमात्मा ने बिना बीज खेत में डाले ही फसल खड़ी कर दी, खेत फसल पैदा हो गई। ऐसे है प्रभु परमात्मा तो हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अब आप सुना